के विधानसभा चुनाव 2026 के एग्जिट पोल आ चुके हैं और सबसे बड़ा उलटफेर पश्चिम बंगाल में है, जहां 7 में से 5 पोल में भाजपा की ऐतिहासिक जीत और सत्ता परिवर्तन का इशारा कर रहे हैं। और वहीं असम और पुडुचेरी में बीजेपी एनडीए गठबंधन अपनी सत्ता बरकरार रखता दिख रहा है। और दक्षिण की अगर बात करें तो केरल में यूडीएफ की शानदार वापसी हो रही है, और जबकि तमिलनाडु में द्विमुख गठबंधन आगे है। और आइए विस्तार से सभी आंकड़ों पर नजर डालते हैं और आपको बताते हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में 7 एग्जिट पोलों में से 5 में बीजेपी की जीत साफ तौर पर नजर आ रही है। और बात करें असम की तो यहां 11 एग्जिट पोल सभी में बीजेपी की वापसी दिख रही है। और अगर बात करें तमिलनाडु की तो यहां 9 एग्जिट पोल हुए, जिनमें से 6 में टीएमके की बढ़त दिख रही है। और अब बात केरलम की तो यहां 6 एग्जिट पोल हुए, यानी कि सभी में यूडीएफ की सरकार बनती हुई दिख रही है। और पुडुचेरी के 4 एग्जिट पोल में, यानी कि चारों में एनडीए की वापसी दिख रही है। और यह सिर्फ एग्जिट पोल के आंकड़े हैं, इसको लेकर एएनबी न्यूज़ का जीत का दावा नहीं करता है। और वो आने वाली 4 मई तारीख तय करेगी कि किस राज्य में किसकी सरकार बनेगी। जब परिणाम आएंगे तभी साफ हो पाएगा कि किसकी सरकार बनेगी। और अब बात करते हैं पिछले एग्जिट पोलों में कितने सही और कितने गलत साबित हुए। और सबसे पहले बात करते हैं पश्चिम बंगाल की, तो यहाँ साल 2021 में 10 में से 5 एग्जिट पोलों ने टीएमसी की जीत दिखाई थी और 3 में बीजेपी की सरकार, और 2 एग्जिट पोलों में कड़ी टक्कर दिखाई गई थी और आंकड़े भी सही साबित हुए थे। और अब बात 2016 के एग्जिट पोल की, तो सभी 6 एग्जिट पोलों ने ममता की वापसी की संभावना जताई थी और हुआ भी वही था। और साल 2011 की अगर बात करें तो यहाँ सर्वे एजेंसियां कम थी और सभी ने टीएमसी पार्टी की सरकार बनती हुई दिखाई थी, और बनी भी टीएमसी की सरकार ही। और अब बात तमिलनाडु की, साल 2021 में सभी एग्जिट पोल, यानी कि 4 एग्जिट पोल ने डीएमके की सरकार का अनुमान लगाया था और बनी भी डीएमके की सरकार ही थी। और अब बात साल 2016 में एग्जिट पोल बटे हुए थे। यहाँ पर 8 में से 5 में डीएमके और 3 में एआईएडीएमके सरकार संभावना जताई गई थी और बनी भी सरकार एआईएडीएमके की थी। और साल 2011 की अगर बात करें तो यहाँ 3 बड़े सर्वे थे और जिसको लेकर एआईएडीएमके की सरकार बनाने की संभावना जताई गई थी और बनी भी यही थी, यानी कि साफ तौर पर जो एग्जिट पोल था वो बिल्कुल सटीक बैठा था। और अब बात असम की, साल 2021 में सभी 5 एग्जिट पोल ने बीजेपी की सरकार का अनुमान लगाया था और बनी भी बीजेपी एनडीए की सरकार ही थी। और साल 2016 की अगर हम बात करें तो 5 में से 4 पोल बीजेपी के पक्ष में थे और एग्जिट पोल सच साबित हुए थे। और साल 2011 में 8 एग्जिट पोलों में, यानी कांग्रेस की सरकार बनाने का अनुमान लगाया था और एग्जिट पोल सच साबित हुए, यानी कि कांग्रेस की सरकार बनी थी। और अब बात केरलम की, तो साल 2021 में सभी 4 एग्जिट पोल ने आईडीएफ की वापसी का अनुमान लगाया था और बनी भी आईडीएफ की सरकार ही थी, यानी कि साफ तौर पर एग्जिट पोल 2021 में केरल में सही साबित हुए थे। और साल 2016 में 4 में से 3 एग्जिट पोल आईडीएफ के पक्ष में थे और 1 ने कड़ी टक्कर दिखाई थी और सरकार बनी थी आईडीएफ की। और अब बात साल 2011 में 3 सर्वे एजेंसियों ने पोल एग्जिट पोल किए थे और यूडीएफ की सरकार बनती दिखाई दे रही थी और बनी भी यूडीएफ की सरकार ही थी। तो साफ तौर पर यह माना जाए कि एग्जिट पोल सटीक साबित हुए। और 5 राज्यों में इस बार रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई और सबसे ज्यादा बड़ा फैक्टर लिस्ट रिवीजन को बताया गया, यानी कि एसआईआर को बताया गया। और इसमें बड़ी संख्या में डुप्लीकेट और मृत मतदाताओं के नाम हटाए गए और इससे कुल वोटरों की संख्या घट गई।
लेकिन वोट डालने वाले लोगों की संख्या लगभग समान रही, जिससे प्रतिशत बढ़ गया। और बात करें बंगाल की, तो बंगाल में 294 सीटें हैं और साल 2026 में यानी कि इसी साल 92.42% मतदान हुआ। और साल 2021 में पश्चिम बंगाल में 81.56% मतदान हुआ। और साफ तौर पर अगर देखा जाए तो ये आंकड़ा 10.86% तक बढ़ गया 2021 से 2026 के बीच तक। और बात करें अगर तमिलनाडु की, तो यहाँ विधानसभा की 264 सीटें हैं और 2026 में यानी इसी साल 85.14% इतना मतदान हुआ। और साल 2021 में 72.73% मतदान हुआ। तो साफ तौर पर नजर आता है कि यहाँ पर 12.41% मतदान ज़्यादा हुआ। इतना मत प्रतिशत बढ़ के पड़ा इस बार। और अब बात केरलम की, तो यहाँ विधानसभा की 140 सीटें हैं और साल 2026 में यानी कि इसी साल 78.3% मतदान हुआ। और साल 2021 में 74% मतदान हुआ। तो साफ तौर पर यहाँ पर 4.03 में बढ़ोतरी देखने को मिली, यानी कि 4.03% यहाँ मतदान बढ़ा है 2021 के मुकाबले। और अब बात असम की, यहाँ विधानसभा की 126 सीटें हैं और साल 2026 में यहाँ पर 85.38% मतदान हुआ। और साल 2021 में यहाँ पर 81.80% मतदान हुआ। तो साफ तौर पर यहाँ लगता है कि 3.58% मतदान बढ़ोतरी यहाँ देखने को मिली। और अब बात पुडुचेरी की, यहाँ विधानसभा की 30 सीटें हैं और यहाँ साल 2026 यानी कि इसी साल 89.83% मतदान हुआ। और साल 2021 में 81.66% मतदान हुआ। तो साफ तौर पर यहाँ पर 8.17% मतदान में बढ़त दिखाई दी। तो ये इस बार जो प्रतिशत हुआ है बहुत ही शानदार तरीके से हुआ और हर राज्य में बढ़ के देखने को मिला है। और अब हम बात करेंगे कि लोगों के जहन में रहता है कि एग्जिट पोल क्या होता है। और आज हम आपको बताएंगे कि एग्जिट पोल के आंकड़े कैसे पेश होते हैं। बहुत से लोगों के जहन में रहता है कि साहब मतदान संपन्न 1 घंटे के बाद मीडिया वाले चैनल वाले आए और अपनी स्क्रीन पर सजे और उन्होंने एग्जिट पोल में माध्यम से पूरा बताना शुरू कर दिया कि साहब एग्जिट पोल है और इसमें कैसे कैसे किसकी सरकार बन रही, साफ तौर पर एक तरह से बता दिया जाए। तो हम वो बताएंगे कि क्या है एग्जिट पोल। चुनाव के दौरान 2 तरह के सर्वे किए जाते हैं। इसमें ओपिनियन पोल में उस चुनाव क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति से अलग अलग सवाल के जरिए सर्वे किया जाता है और ओपिनियन पोल वोटिंग से पहले किया जाता है, जबकि एग्जिट पोल में स्पेसिफिक वोट देकर बाहर निकले व्यक्ति से ये जाना जाता है कि उसने किसे वोट दिया और इसमें शामिल शख्स का मतदान होना जरूरी है। और आमतौर पर एग्जिट पोल के नतीजे आखिरी फेज की वोटिंग खत्म होने के 1 घंटे बाद जारी किए जाते हैं, यानी कि जैसे ही मतदान संपन्न हुआ उसके 1 घंटे के बाद में एग्जिट पोल दिखाए जाते हैं और सारी मीडिया एग्जिट पोल दिखाती है कि साहब इतने प्रतिशत मतदान हुआ। और अब हम बात करेंगे कि भारत में एग्जिट पोल की शुरुआत कब हुई। और भारत में एग्जिट पोल की शुरुआत इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ द पब्लिक ओपिनियन यानी कि IIPU के तत्कालीन प्रमुख एरिक डी कॉस्टन ने की थी। और 1980 के दशक में भारत में पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर एग्जिट पोल को लेकर पॉलिटिकल एक्सपर्ट प्रणब रॉय और यूके के पॉलिटिकल एक्सपर्ट डेविड वल्टर ने मिलकर काम किया। और 1996 में सरकारी चैनल दूरदर्शन ने GSTS के साथ मिलकर पहली बार एग्जिट पोल जारी किया, यानी कि 1996 में पहली बार एग्जिट पोल जारी हुआ कि सरकार किसकी बनेगी। और अब हम बात करेंगे भारत में एग्जिट पोल को लेकर क्या कानून और नियम है। एग्जिट पोल का मामला अलग अलग जगहों से 3 बार सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा और रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपुल्स एक्ट 1951 के सेशन 126A के मुताबिक मतदान खत्म होने के आधे घंटे के बाद ही एग्जिट पोल
जारी किया जा सकता है। अगर कोई कंपनी या व्यक्ति मतदान खत्म होने से पहले एग्जिट पोल जारी करता है तो उसे अपराध माना जाएगा और ऐसा करने वालों को 2 साल की जेल और जुर्माना भी यानी कि दोनों हो सकता है।